खुश होना चाहते हैं? अभी किसने कहा सब लोग, है ना? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? फिर आप कहेंगे सब लोग। पर पता है दोस्तों, 99% लोग इस दुनिया में जो पढ़ते हैं वो करते नहीं, और जो काम वो करते हैं उसकी कभी उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि पता ही नहीं होता करना क्या है। यस नो? और मेरा तो ये मानना है कि खुशियां तो तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है। So what I'm going to cover today is, I'm going to cover a little bit of multiple topics. So are you with me? तो मैंने कहा कि 99% लोग जो पढ़ते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं उसकी कभी उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बिरला स्कूल पिलाने गया, क्लास 10th में आया, दोस्तों से पूछा क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। दोस्तों ने कहा शंकर अकाउंट्स ले ले। मैंने कहा क्यों? बोले बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। So I was very happy कि कम पढ़ना पड़ेगा, so I took accounts. I went to Mumbai, started doing my BCom. और 88-89 का जो दौर था, लोग MBA करना चाहते थे ना किसी। So I called up my father. I said, Dad, I want to do MBA. और मेरे फादर मुझ पे भड़क गए, बोले पागल हो गया, मारवाड़ी का बच्चा है तो CA कर। मैंने कहा जी CA मुझे नहीं समझ में आती। बोले इससे मेरा कोई लेन देन नहीं। The bottom line is you must do. अच्छा, चॉइस आपके पास होती नहीं क्योंकि जेब उनकी भारी होती है। और हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आता है ज्ञान देके जाता है, बेटा तो ऐसा पढ़ ले, बेटा तो ऐसे कर ले, तो ऐसा कर ले। अच्छा, दुख की बात क्या है कि जिसने जिंदगी में कुछ किया वो ज्ञान दे अच्छा लगता है, जिससे जिंदगी भर आपने ऐसी तैसी कराई वो भी आपको ज्ञान देके जाता है कि नहीं बेटा तो ऐसा पढ़ ले। सो खैर, जो भी मैंने यहाँ पढ़ाई करी, देन आई वेंट टू लंदन, एंड देन सिंस माय फादर इज नोन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वी आर बिग इनटू स्पिनिंग मिल्स, हम धागा बनाते हैं। तो मेरे फादर ने मुझे इटली भेज दिया। इतना सारा बोझ, इतनी सारी डिग्री उठा के मैं भारत आया, और 16 साल मैंने अपने फादर की 19 फैक्ट्रियाँ चलाई। 10 अक्टूबर 2006 आई वेंट टू हिम एंड सेड, डैड आई डोंट वांट टू बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो बोले क्या करेगा? मैंने कहा बाबूजी मैं टीचर बनना चाहता हूँ। एंड द मिनट आई टोल्ड हिम दैट आई वांट टू बी टीचर, ही सेड गेट लॉस्ट। और मुझे घर से निकाल दिया गया। तब 100 रुपए मेरी जेब में थे, और 39 इयर्स, और 2 छोटे बच्चे मेरी गोद में थे। So I left my parent business and home on 10th October 2006, came to Delhi. एक अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आया और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे 3 रात सोया, और चौथे दिन मुझे एयरपोर्ट पर 10,000 रुपए की नौकरी मिली। एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माई करियर अगेन। तो पिछले 16 सालों में आप सबके सामने मैं एक टीचर हूं, बट मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। My first message to all of you friends. My first message to all of you is, it's so very important in life कि पहले हम अपना पैशन डिस्कवर करें कि बॉस मैं करना क्या चाहता हूं। और जिस दिन आप इसके ऊपर काम करेंगे ना, आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी फॉर लाइफ। आर यू विद मी? यस नो? तो पिछले 10 सालों में क्या, 16 सालों में क्या किया? तो मैंने करीब 5 से 7 लाख बच्चों को पढ़ाया, स्कूल्स बनाए गोइंका पब्लिक स्कूल्स के नाम से। मैंने 1 लाख टीचर्स को पढ़ाया, 50,000 कॉर्पोरेशंस के लोगों को पढ़ाया। जितने भी भारत के नॉन कॉर्पोरेट्स हैं, ONGC, इंडियन ऑयल है, मारुति, NTPC, NHPC, इनके अंदर मैं हैप्पीनेस पढ़ाने जाता हूँ कि लोग खुश कैसे रहें। किताबें लिखी पेरेंटिंग पे, और मैंने 58 डिवोर्सेस बचाए। हंसने की बात नहीं है। इस समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या है दोस्तों? माय ऑर्गेनाइजेशन नेम इज वॉ फैक्टर्स। ऑडियंस इन द बैक, कैन यू प्लीज गिव मी सम टाइम? कैन यू प्लीज गिव मी सम अटेंशन सो दैट यू नो, आप सबके पास चॉइस है। यू हैव अ चॉइस टू बी हियर और यू हैव अ चॉइस टू लीव दिस ऑडिटोरियम। एंड बहुत सुंदर, मैं अभी सर ने आज मुझे पहली बार, मैं इतनी बार भारतीय विद्यापीठ आया हूँ पर पहली बार आज आपका कैफेटेरिया देखा। सो यू गॉट अ ब्यूटीफुल कैफेटेरिया, सो यू कैन
You can go and enjoy your time over there. Because चाहे मेरे इस ऑडिटोरियम में, मेरे इस प्रोग्राम में 5 बच्चे भी रहेंगे ना, and if I can bring in some value into them, I would be more than happy. So we have to create a plan. You want to be here, please give some time, otherwise you have a choice. So please help me. क्या करना चाहेंगे आप? और इस समय वक्ता एक ही होना चाहिए, क्या तो मैं या आप? And I'm going to do an interactive session with you so that you'll all have a chance to speak with each other, and I'm sure we make a plan. Yes, no? And एक बात याद रखिए, divided attention never pays. आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं. Yes, no? So can you please help me to understand कि what is your expectation out of my session today? मैंने आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताया, तो मैंने आपसे कहा कि हैप्पीनेस के बारे में, बुक्स के बारे में, स्कूल बनाए. I run a very small ashram here at सराय काले खां, और आपके काफ़ी सारे बच्चे जो पीछे सेशंस में मेरे पास आए हैं वो मेरे से उस आश्रम से जुड़े हुए हैं. एक सराय काले खां पे एक छोटा सा आश्रम बनाया, और मैं 3 साल का लड़का लड़की सिंगल पेरेंट एंड नो पेरेंट का अडॉप्ट करता हूँ. I have 50 children there and I keep them for 22 years. वो भारत के बेहतरीन स्कूल्स में जाते हैं. हमने देश को 3 डॉक्टर्स, बहुत सारे CS इंजीनियर्स दिए हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चे सो कॉल्ड पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनके मुकाबले मेरे बच्चों में आपको एथिक्स वैल्यूज की कोई कमी नजर नहीं आएगी. एंड वी डोंट टेक 1 रुपी फ्रॉम एनीवन. वी हैव अ नेचुरोपैथ आयुर्वेद मेडिटेशन सेंटर. उससे जो पैसे आते हैं उससे मेरे बच्चे बड़े होते हैं. So I invite you guys, you must come and visit us someday, and I request faculty and sir कि यदि आप इनके छोटे छोटे ग्रुप बना के भेजेंगे तो मेरे को लगता है कि जो सोसाइटी का जो कनेक्ट हमसे छूट गया है वो आप सबको मिलेगा. आज के सेशन में मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि मेरे लाइफ के 3 ही मंत्र हैं. यू मस्ट लर्न एज मच एज यू कैन, आपको खूब पढ़ना चाहिए. देन यू मस्ट अर्न एज मच एज यू कैन, आपको खूब कमाना भी चाहिए. और जब आपका पेट भर जाए, सब चीज सेटल हो जाए, you must return to society as much as you can. So my mantra of life is learn, earn and return. And I'm sure I'm going to cover these small things in your life. And जब आप देने की बात करेंगे तो आपको जो है ऊपर वाला अच्छा देगा भी और आपको संतुष्टि भी देगा. So please help me to understand कि what is your expectation out of my session today? Yes, please. एक तो आप कह सकते हैं सर हम क्या करें, हमें थोड़ा ना पता था कौन आएगा. हमें तो थोड़ा सा आपने दे दिया ऑर्डर, हमको जबरदस्ती घेर के यहाँ लिया है. एक आप कहें नहीं सर वी वांट टू लर्न समथिंग, सो प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड. यस सर, आपसे शुरू करते हैं. अच्छा, पर इतनी ठंड लग रही है कि आपको इतना? मैं बीमार था सर. हाँ बेटा, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? हम तो सेकंड ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे सर, सीखने के वाले में. क्या सीखना? जिंदगी के बारे में. क्या जिंदगी के, मतलब देखिए, यू नो यू आर ऑल इनटू प्रोफेशनल कोर्सेज, राइट? यस और नो? है ना? तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना गोल फोकस करना है कि बॉस व्हाट आई वांट टू अचीव इन लाइफ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने कहा कि हम पढ़ने आगे, भी क्यों आगे? सो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ एंड आई एम श्योर यू विल टेक इट फ्रॉम देयर. एक आदमी था, रोड पे जा रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग काम कर रहे हैं. तो उसने एक आदमी से पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? तो बोले साहब हम तो पत्थर तोड़ रहे हैं. फिर वो आगे बढ़ा, फिर एक आदमी को देखा भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले साहब हम तो मजदूर के आदमी हैं, मजदूरी करते हैं. कभी ठेकेदार कहता है पत्थर तोड़ दो, कभी कहता है पानी डाल दो, कभी कहता है कूड़ा उठा दो, कभी कहता है यहाँ पे बिजली का काम कर दो. आज मुझे क्या पत्थर तोड़ने का था, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ. फिर वो आगे बढ़ा, फिर एक लड़का मिला, फिर बोला भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले साहब यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं उसके अंदर पत्थर तराशने का काम कर रहा हूँ. काम तीनों एक ही कर रहे हैं, पर बात यह कि आप क्या वैल्यूएट करें, दैट आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विद मी? यस नो? है ना? आप वैल्यूएट बहुत इंपॉर्टेंट है. बात ये नहीं कि देश आपको क्या दे रहा है, ये कि हम देश को क्या दे रहे हैं. बात ये नहीं कि इंस्टीट्यूट आपको क्या दे रहा है, इंपॉर्टेंट है आप इंस्टीट्यूट को क्या दे रहे हैं. बात ये नहीं कि घर आपको क्या दे रहा है, बात ये कि आप घर को क्या दे रहे हैं. बात ये कि पेरेंट्स आपको क्या दे रहे हैं. इंपॉर्टेंट ये कि आप पेरेंट्स के प्रति कितने फॉरवर्ड लुकिंग हैं, कितने रिस्पेक्टफुल हैं. और एज टाइम ग्रोज, मैं सर के साथ अक्सर
हम लोग कभी कभी पढ़ाई लिखाई की बात अक्सर करा करते हैं, तो मैंने ये कहा कि आज के टाइम में जो सबसे मिसिंग है ना, कि हम रिस्पेक्ट करना भूल गए। यस नो? अच्छा, दूसरों की रिस्पेक्ट छोड़ दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हम अपने रिस्पेक्ट करना भूल गए। ना हमें खाने का ढंग, ना रहने का ढंग, ना हमारे पास कोई इनर मोटिवेशन है। यदि जब मैं कॉलेज के बच्चों से बात करता हूँ, कहते सर हम बड़े दुखी है। मैं पूछता हूँ किस बात का? वो कहते सर बड़ा स्ट्रेस है। कई लोग मुझे कहते सर बड़ा बोरिंग सा लग रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ओनली बोरिंग पीपल गेट बोर्ड। पता है दोस्तों, दर्द उसको पूछे। आई रन अ स्मॉल हॉस्पिटल इन फरीदाबाद, कॉलेज हॉस्पिटल, 390 बेड हॉस्पिटल है, और सुबह 8 बजे मेरी हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही ड्यूटी है, 8 to 8:30, कि मैं जाकर पूछ सकूं, और उनके परिवार वालों को मैं कहता हूं कि जी आज हम आपके इनका वेंटिलेटर उतारने जा रहे हैं। तकलीफ उनको पूछे जिनका आज वेंटिलेटर उतर रहा है, तकलीफ उनके पूछे जिसके हाथ नहीं है, तकलीफ उनको पूछे जिसके आंख नहीं है। ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हम सबको सब कुछ दिया। The only challenge what we are missing is we are just missing with a plan. And to all my great children, what I am going to work with you today is I am going to help you with a plan कि boss what I want to achieve in life, मुझे करना क्या है, what I am doing here। और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं यार, मैं इसका क्या वैल्यू एड लाऊंगा अपने आप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए। बिकॉज यू नो व्हेन यू कम हियर, योर पेरेंट्स एंड योरसेल्फ, एवरीवन अराउंड यू हैज सो मच ऑफ एस्पिरेशन टुवर्ड्स यू। यस नो? Are you with me guys? Yes, no? Am I audible correctly? क्या मेरा tone, मेरी pitch, everything is correct? Yes, no? So please help me to understand कि what is your expectation, because you're going to spend long 3 hours. I normally do only 90-minute session, but you know, Bharati Vidyapeeth, as I always say, is my mother organization, and I've been very fortunate to be part of this organization. I come here quite twice or thrice a year. So please help me and we create a plan so that you know, आपको लगे नहीं यार मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा तो मेरा ये फायदा होगा। Am I right or not? Yes sir. So my request is when you get up, be specific कि सर मैं ये सीखना चाहता हूँ, या सर मेरा ये ड्रॉबैक है, this is what I want to learn, and I'm sure जितना हम स्पेसिफिक बात करेंगे उतना आपको मेरे सेशन का फायदा होगा। मेरा एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज टेक आउट योर पेन एंड कॉपी इफ यू हैव। जो बात मैं आपको बताऊंगा लर्निंग नंबर 1, लर्निंग नंबर 2, इस तरीके से मैं चाहूंगा कि आप वो पॉइंट जरूर लिखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे के सारे एक दिन में अडॉप्ट करें। होता क्या, हम फ्राइडे इवनिंग का अच्छी मूवी देख के आते हैं, अगले दिन जाके नाइकी के शूज लेते हैं, एडिडास का ट्रैक सूट खरीदते हैं, फिर कहते हैं आई विल स्टार्ट मॉर्निंग वॉक फ्रॉम मंडे, एंड दैट मंडे नेवर कम्स। Yes or no? So I'm just going to help you with this. Yes sir. मैं लोगों को ऑब्जर्व करके उसकी आदतों को सीखना चाहता हूँ। लोगों को ऑब्जर्व करके उसकी आदतों को सीखना चाहता हूँ, गुड हैबिट्स। अच्छा, उनकी गुड हैबिट्स है ये करना चाहते हैं, उससे आपका क्या फायदा होगा? मुझे अपने मतलब अपने चेंजेस लाने के लिए तो मैं अपना मतलब चेंजेस ला सकता हूँ। और हाँ जी, yes please. Anyone? Can you raise your hand or I will come and give the mic to anyone? My request is please participate by yourself, and I'm sure that would be more sensible than I give a mic to someone. Anyone please? Guys, you are all into professional courses. और मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ। थैंक यू मैम। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, बात ये नहीं आपको नॉलेज कितनी है, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस ये कहता है बात ही नहीं आपको नॉलेज कितनी है, इंपॉर्टेंट ये आपको अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कैसे करते हैं। आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज लुक फॉरवर्ड, आई लुक फॉरवर्ड टू बेटा मैं to be more grateful for what I already have and not be complaining all the time. So you are here, what do you expect out of me? To learn how to be grateful for How the to be things I grateful. have. Very good. So grateful के लिए सबसे पहला काम है जिंदगी में शिकायतें करना छोड़ दो। तो मैंने लिखा है कि जिंदगी में शिकायतें करना छोड़ दो, आधी उम्र तो यूं ही बढ़ जाएगी। Yes or no? Yes, anyone please. Thank you, ma'am. Anyone else? सर आपको चाहिए वो? आप क्यों आए या नहीं आए? Yes sir. Ma'am please देखिए। देखिए सेशन दो तरीके से हो सकता है, खाली मैं ज्ञान देता जाऊं, एक मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो तो शायद we'll have a better result out of this program. Yes sir.
हम अपना पैशन कैसे ढूंढें? हम अपना पैशन कैसे ढूंढें? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चलिए, ऑल राइट। और यस प्लीज, आप बोलना चाहेंगे? मैं बेटा पास ऑन करिए थोड़ा फास्ट। कर दो। Have you been saying that you will help us find the happiness? So अगर हमारा जो हम प्रोफेशन ऑफ कर रहे हैं and अगर happiness को रिलेटेड हो तो वो एक बहुत ease and peaceful life हमें आगे के लिए फॉरवर्ड करने के लिए हेल्प करता है। and अगर वो चीज़ को थोड़ा माइक को। हेलो हाँ यस मैम। या सो लाइक अगर हमें हैप्पीनेस एंड प्रोफेशनलिज्म दोनों साथ में कोरिलेशन के साथ चले हमारी लाइफ में बहुत तो पीसफुल हो जाती है। बट इफ इट्स नॉट लाइक इन अ डिफरेंट वे तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होती है बिकॉज वी बीन लाइक डिप्रेशन एंजाइटी बिकॉज हम चीज़ें फेस करते हैं लेटर इन लाइफ। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा शांत रहेंगे प्लीज। तो आपने कहा कि हैप्पीनेस एंड प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनलिज्म कोरिलेटेड होना चाहिए। लाइक अगर सक्सेस मिल रही है तो चाहे वो ज़्यादा पैसों से नहीं बट मेरी खुशी के साथ मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगी बिकॉज फिर मैं पीसफुल ज़्यादा रहूँगी rather than being more materialistic। तो मैडम दोनों चीजें जो है ना, आपने कहा कि प्रोफेशनलिज्म, Yes sir। तो प्रोफेशनल मतलब जो भी काम आप करें आप उसको सोच समझकर उसके ऊपर, खुशी के साथ। सुन लीजिए, उसको सोच समझकर यदि आप उसके ऊपर R&D करके करेंगे तो आपको हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आएगी। देखिए चैलेंज कहां पर है कि जो आप पढ़ते हैं वो कर नहीं रहे, तो फिर आपको लगता है कि इसकी पढ़ाई क्यों करी मैंने। इन माई स्कूल आई वॉज एन एवरेज 45-50% स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर मेरा बिरला स्कूल पिलानी 120 साल का है और 120 साल के इतिहास में मैं पहला स्टूडेंट हूं जो कि वहां का चीफ गेस्ट बन के गया एनुअल डे के ऊपर। तो मेरे दोस्तों ने पूछा तू तो पढ़ता ही नहीं था, फिर तेरा कैसा नंबर लगा? तो मैं कहा मैं यही बताना चाहता हूं, पढ़ना बिल्कुल अलग है, आपके मार्क्स आपकी डिग्री बिल्कुल अलग है, पर आपका व्यवहार और जो काम आप करते हैं उससे आप कितने खुश हैं वो बिल्कुल अलग है। सो द पॉइंट मैन, व्हेन यू चूज अ कोर्स और व्हेन यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इफ यू फाइंड अ वैल्यू इन दैट यू विल बी हैप्पी इन लाइफ। पढ़िए आपने इलेक्ट्रिकल है, कर आप कुछ और रहे हैं, तो दैट इज वेयर द होल कैप इज। So I'm going to help you with this, that how you should discover yourself and what are the courses, what are the opportunities in this। आप उसको समझ के काम करेंगे तो I'm sure आपको गलत नहीं होगा। एक बात मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं जी जॉब नहीं है, यस नो, सबका चैलेंज है ना, और मैं कहता हूँ लोग ही नहीं है। I guarantee you friends, I work with so many top companies, every single company in this country is struggling for good people। अभी चैलेंज क्या है कि आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या पूछेंगे, मेरा पैकेज क्या होगा, मेरी पोजीशन क्या होगी, मेरा टाइम क्या होगा। मेरे को लगता है आपकी एज के ऊपर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी एज में ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन को आप डिलीवर करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल दे आर चूजिंग मैनेजर फॉर प्रोडक्शन और दे आर चूजिंग फॉर टेक्निकल। आई एम श्योर इफ यू स्पीक अबाउट दैट कि सर मेरी जो अवेलेबिलिटी है, आपने जो कोर्स अनाउंस करी है प्रोडक्शन की या इलेक्ट्रिकल की या डिजाइनिंग की, जो भी कोर्सेज आपके अंदर है, मैं आपकी कंपनी में ये वैल्यू एड करूंगा। आई एम श्योर यू विल गेट हायर्ड फर्स्ट देन एनीवन एल्स। होता क्या है कि जब आप जाएंगे तुरंत पोजीशन के नाम से या अपने फीस स्ट्रक्चर के बारे में या मुझे क्या मिलेगा, दैट इज वेयर द होल गैप इज देयर। यू नो आई स्टार्टेड अ ड्रोन कंपनी एंड आई मैन्युफैक्चर एग्रीकल्चर स्प्रिंग ड्रोन। इसमें भारत की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बिल्कुल बदल देगा। And I work under Prime Minister मोदी। तो 1 एकड़ खेत, यदि आप में से किसी का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का या गांव का है, तो 1 एकड़ खेत में 125 से 200 लीटर पानी लगता है स्प्रे करने के लिए। जब आप ड्रोन से स्प्रे करते हैं खाली 10 लीटर पानी लगता है। यू सेव 95% ऑफ वाटर। जो उसके अंदर केमिकल इनपुट है वो 25 to 30% कम है। यू सेव मनी ऑन 25 to 30%। सर यील्ड उतना ही आता है। हाँ, यील्ड उतना ही आता है। यील्ड 8 से 15% ज्यादा आता है। क्यों आएगा? क्योंकि जब आप ड्रोन से पानी डालेंगे तो पत्तों पे लगेगा, पत्ते साफ होंगे, उसका फोटोसिंथेसिस बेटर होगा, फोटोसिंथेसिस बेटर होगा, सूर्य की रोशनी बेटर लेगा, सूर्य की रोशनी बेटर लेगा, प्लांट हेल्थ बेटर होगा और प्रोडक्शन 8% से 12% ज्यादा होगा। और क्या होता है बेटा, जब आप पानी मशीन से या किसी और चीज से डालते हो तो 80% वेस्ट होता है, वो जमीन में लगता है। पौधे को खाली 20% ही लगता है। जब आप ड्रोन से स्प्रे करते हो तो 80% लगता है, बाकी वेस्ट होता है। मैंने सर से कहा पिछली बार
जब मैं यहाँ पर आया था तो आई सेंट ड्रोन्स टू द इंस्टीट्यूट एंड मेनी ऑफ द चिल्ड्रन दे सॉ हाउ इट फ्लाइज एंड दे फ्लू बाय देमसेल्व्स एंड दे कुड सी कि वो किस तरीके से चलता है करके। और ड्रोन के अंदर 3 सोशल एंगल है सबसे बड़े। मैं क्यों कनेक्ट हुआ? उसके 3 सोशल एंगल है। बिकॉज भारत में 58,000 फार्मर्स डाई ड्यू टू स्नेक बाइट इन फार्मलैंड। 58,000 किसान की डेथ होती है जब वो खेत में काम करते हैं। बिकॉज जैसे ही क्रॉप बड़ा होता है स्नेक कम्स आउट एंड 4 लाख पीपल गेट इन्फेक्टेड ड्यू टू द इनहेल ऑफ पेस्टिसाइड। जब वो दवाई को छिड़कते हैं और भयंकर बीमारी दांत दमा खुजली अस्थमा ब्रोंकाइटिस लीवर किडनी फेलियर जैसी दवाई होती है। और मैंने गांव के यूथ के लिए मॉडल बनाया कि मैं उनको ड्रोन दे सकूं, उनको मैं ट्रेनिंग दे सकूं और वो अपने गांव में रह के 30,000 रुपए से 80,000 रुपए पर मंथ कमा सकता है व्हाइल डूइंग स्प्रेइंग। तो मुझे लगता है जो गांव का यूथ शहर में आ रहा है 25-30 हजार रुपए कमाने के लिए और अपने पेरेंट्स को छोड़ता है, वो वापस से जाके अपने पेरेंट्स के साथ काम करेगा। दैट इज द होल फिलॉसफी बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट एंड आई एम वेरी वेरी सक्सेसफुल। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू आई एम नॉट फाइंडिंग। तो मैंने आज सर से बात करी, ओडा सर से, कि हम यहाँ पर एक ड्रोन इंस्टीट्यूट बनाते हैं जहाँ पर आपके बच्चे आकर जो मार्केटिंग करते हैं मार्केटिंग का काम करें, जिनको प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिकल का इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटरेस्ट है। वी क्रिएट ए न्यू मॉडल and we give a new name to Bharatiya Vidyapeeth model and that is how you know we can make a plan. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि लर्निंग की कोई एज नहीं है। You can learn, you can do something extraordinary. अभी मैं सर को बता रहा था कि अभी मैं गुड़गांव गया, I was the chief guest at a program और ये डिसेबिलिटी के बच्चे थे जिनको ना सुनाई देता है ना बोल पाते। And while talking to them I was just crying कि मैंने कहा यार इनके साथ तो बड़ा अन्याय। I immediately there 15 children I hired them and they are flying drones now. And I tell you friend, they are doing much better job than anyone else. And I got to know कि they have more energy than our local guys because ना वो सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं। So ना नेगेटिव बोलते हैं ना नेगेटिव सुनते हैं। So all that energy is stored in them. And you can't imagine the kind of work these children are doing. Even to my own children, I have 2 children, Radhika and Parth. I tell them you make money, I have no challenge. But there has to be social angle. So my daughter is a career counselor, and my son Parth उसने 6,000 बच्चों का ड्रग छुड़ाया। So you work on drug eradication. So what I'm trying to tell you, you all have a right to make money. Making money is nothing bad, but you have to have a plan कि how you should make it and what is the angle you are going to. Are you with me, friend? Yes or no? Yes. So what I want to tell you, if you are born poor, is not your fault. But if you die poor, is definitely your fault because you are not able to plan that. So can you please help me to understand how many of you are कि जब आपके एडमिशंस हुए, जब आप यहाँ पर आए, पढ़ने लगे, you went to your father and you said, Dad, thank you very much. 1, 2, 3. यार आप अपने पेरेंट्स को थैंक बोल रहे, आपको हाथ खड़ा करने में क्या शर्म है? इस दुनिया में 2 ही लोग हैं दोस्तों जो चाहते हैं मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए। दुनिया का हर फादर और दुनिया का हर टीचर। मदर की तो एक ही चिंता है, दूध पिया क्या, रोटी खाई क्या, टाइम पे आ जा, सो जा, है ना। आप जब कॉलेज से जाते हो माँ एक ही बात पूछते हैं, खाना खाया क्या, उसके कारण उनको कोई चिंता नहीं। और बाकी दुनिया में जितने लोग हैं वो सब कहेंगे बेटा आगे बढ़, मन में कहेंगे मुझसे ज्यादा नहीं। So my first message to all of you, after you finish my session and when you go back home, if you are staying with your parents, please go and hug them and say thank you very much. क्यों भी पीछे वालों कोई डाउट है? हाँ सर, कोई डाउट है आपको इस बात का? आप करके तो देखिए क्या बुराई है। You be thankful to them. और पता है मेरा मानना है कि शौक तो सिर्फ माँ बाप के पैसों से पूरी होती है। शौक तो सिर्फ माँ बाप के पैसों से पूरी होती है, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भैया जो चाहिए तेरे को दिला दो। तो एक बार एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि पिज्जा ऑलवेज कंफ्यूजेस मी। बोले साहब क्यों? बोले जब आता है तब तो स्क्वायर में आता है, जब खोलते हैं तब राउंड होता है और जब खाते हैं तब वो ट्रायंगल में होता है। कहते हैं लोग और पिज्जा भी ऐसे ही होते हैं। बोले क्यों? बोले दिखते कुछ और है, अपीयर कुछ और होते हैं और बिहेव एब्सोल्युटली डिफरेंट। पीछे ध्यान से पीछे कैमरा है, किसी एक और बच्चे को देखो। Learn to respectful and learn to be thankful in life.
I went to DMRC to train there and DMRC के जो मंगू सिंह जी उन्होंने कहा कि गोयनका साहब, उनके डायरेक्टर एचआर ने मुझे कहा कि why we should take your training on behavior, क्योंकि हम तो भारत वर्ल्ड की ओनली प्रॉफिटेबल मेट्रो DMRC, आज से 3 साल पहले कर लेना ठीक से। और उन्होंने कहा सर कि हमारे पास फाइनेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर 600 बच्चों की रोज ट्रेनिंग होती है और 300 लोगों का वर्ल्ड क्लास रेसिडेंशियल ट्रेनिंग वहां पर रहने की जगह है। तो मैंने कहा साहब आपका एट्रिशन इतना क्यों ज्यादा है? तो मैंने कहा व्हेन यू हायर पीपल यू हायर बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल स्किल्स एंड व्हेन यू फायर पीपल यू फायर बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। सो माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू, यदि आपको रियली लाइफ में कामयाब होना है तो नंबर 2 ग्रेटिट्यूड एंड नंबर 2 आपके बिहेवियर पे काम करिए। और मैं आपको जो बात कह रहा हूं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। भगवान को हमने किसी ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं देखा, हमारा अनुभव हमारा एक्सपीरियंस ही बढ़ा। एंड आई हैव गॉन थ्रू द टफेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। मेनी पीपल आस्क मी कि गोयनका साहब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा बिल्कुल, जब तक आपने देखा नहीं। Once you see money, I feel there are many other things to do this. Enjoy one more video. And before that, can you please help me to understand who is the biggest animal in jungle? Elephant. Elephant? And who is the tallest animal in jungle? And who is the wisest animal in jungle? And who is the fastest animal in jungle? Cheetah, right? And who is the king of jungle? Everyone has answer of this. But now please help me to understand कि न तो lion biggest है, न lion tallest है, न lion wisest है, न lion fastest है, फिर वो जंगल का राजा क्यों है? सीधी सी बात है, it all because of you know because he behaves as a king of jungle. और ऐसा नहीं कि उसके लिए मेहनत नहीं करता, उसके लिए बहुत मेहनत करता है। उसने अपनी बाउंड्री बना रखी। आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू लव वाइल्ड लाइफ और हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ। इफ यू लर्न द स्ट्रक्चर दे आर रियली वर्थ ऑफ इट। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपका एटीट्यूड तो सबसे पहले जो सबके प्रति अच्छा होना चाहिए वो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स के प्रति, और उन दोनों से पहले आपका एटीट्यूड अपने लिए अच्छा होना चाहिए। एंजॉय दिस। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार देखा कि जाने अनजाने के अंदर हम अपने पेरेंट्स का कितना दिल दुखाते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। The biggest blessing we have in our life is from our parents and teachers. और मैं बताता हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ, पैसे कम हो ज्यादा हो बिल्कुल अलग बात है, पर जो सम्मान जो कुछ इंडस्ट्री में मिलता है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स का है। I want all of you to give a big round of applause to your parents. And can I humbly request all of you to please raise your finger? Finger? वैसे ही भारत में उंगली उठाना बहुत आसान है और इसको आराम से घुमाइए, थोड़ी नींद भी चली जाएगी। सर काम बाद में करिए। So can you please do it nicely? अब मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छे से करिए, नींद भी उड़ेगी ना। All right, guys? Can you look at me, please? Okay, I see a beautiful smile on everyone's face, and please put it on your chin. So which is your chin, this or this? तो आपने यहाँ क्यों रखा? हाँ जी, यहाँ क्यों रखा? अरे बाबा सिंपल, क्योंकि तूने रखा। So my first message to all of you is stop complaining.
क्योंकि हम देखते कुछ और हैं, सुनते हम कुछ और हैं और करते हम कुछ और। तो आपको क्या दिख रहा है? कौन किसको दौड़ा रहा है? और होना क्या चाहिए? बिकॉज द चैलेंज इज someone else is controlling us. किसने कहा तू बड़ी अच्छी दिख रही है? बोले अच्छा। किसी का नहीं, तू तो आज बिल्कुल ही खराब दिख रहा है। बोले अच्छा यार, वो घर जाके अपना आईने में इधर उधर सब जाके देखता है, यू नो, बिकॉज किसी ने कहा तू बहुत अच्छा है। जैसे सर ने पीछे जो लास्ट में बैठे हैं, उन्होंने सर ने कहा कि यू नो सर, हम कैसे कंट्रोल करें? एक बताइए, जीवन आपका, बॉडी आपकी, सोचने समझने का तरीका आपका ऐसा करता कोई दूसरा आदमी आपको डिप्रेस कर दे। क्योंकि इस समय आप सबके बीच में दो तरह के लोग हैं। एक पहली कैटेगरी के लोग हैं जो रोज सुबह उठते हैं और उनको मालूम है कि मेरा गोल कहां पर है, और वो अपने गोल के ऊपर शूट करते हैं। यार इसका साउंड, सर यहां आ जाओ ना, इसका साउंड जिनको मालूम है कि मेरा गोल क्या है, उस पर शूट करते हैं। और जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो भी रोज सुबह उठते हैं और उठकर पहले वो शूट करते हैं, और जहां गोली लग गई कहते हैं ये मेरा गोल है। और मजे की बात है, दुनिया में 1% नहीं 90% लोग ये काम करते हैं कि जहां लग गई गोली, वो उनको मालूम नहीं होता कि सुबह में उठ के कहां जा रहा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या पढ़ना है, फिर शाम को कहते बड़ा बोरिंग सा लग रहा है। So my second message to all of you is, please set a goal for yourself. आप में से कितने लोग हैं जिनका यहाँ गोल है? और ये जितने भी जबरदस्ती हाथ उठा रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से 99% बच्चों, जो आपका फैंटेसी है, आप उसको गोल समझते हैं। There is a difference in goal and fantasy. तो आपका गोल क्या है सर? If my ask you, please. खुश रहना है ना, ये कोई गोल नहीं बन, बिकॉज खुश कोई परमानेंट चैप्टर नहीं है। तो सो दैट्स वेयर आई वांट टू हेल्प यू। यस सर, व्हाट इज योर सर इज योर अच्छा इंसान बनना। और सर आपका यस मैम, यू वांट टू बी राइटर। तो ये तो प्रोफेशन हुआ बेटा, गोल कैसे हो? मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट हियर टू यू नो टू प्रूव यू रॉन्ग। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि बाबा गोल कहानी क्या है। और मैंने आपसे क्या कहा कि 99% लोग फैंटेसी को अपना गोल समझते हैं, एंड दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग। तो आपने डिफरेंशिएट करना है कि गोल 4 तरह के होते हैं। यू कैन राइट इट डाउन। वन इज, फर्स्ट इज हेल्थ गोल, नंबर 2 is social goal, third is wealth goal, and fourth is spiritual goal. So maybe if sir allows some time, I can help. I want to have a small class sir, जहाँ पे 25-30 बच्चे हों, और उनके साथ में पूरे एक दिन की वर्कशॉप खाली गोल सेटिंग पे करना चाहूँगा सर, and we can run it as a pilot project. And these 30 children जो कि रियल परफॉर्म करना चाहते हैं या जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, and I will create the success story out of these 30 children sir in the college. So give a round of applause to sir. So जिनकी वजह से आपका ये होने वाला है. So you can write it to sir and you know you come out with a small para कि why you want to be part of mine. So हम क्या करेंगे इसी इंस्टीट्यूट के अंदर, इसी ऑडिटोरियम के अंदर 24 आवर्स नॉन स्टॉप वर्किंग करेंगे। है आप में से किसी की हिम्मत? आई एम गोइंग टू वर्क विद यू 24 आवर्स नॉन स्टॉप। समझो मॉर्निंग में हमने 9 बजे शुरू करा, तो अगले दिन हम सुबह 9 बजे खत्म करेंगे। यदि हमने शाम को 5 बजे शुरू करा तो पूरे दिन अगले दिन शाम को 5, मतलब दैट इज द वे सर आई डू इट, एंड आई मतलब काफी सारी जगह पे बिन डन अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। तो यदि आप मुझे 25 से 30 बच्चे ऐसे देंगे जिनके साथ में 24/7 एक हम पूरे 24 आवर्स काम करेंगे, एंड बाय द टाइम दे कम आउट they will have a goal, they will have a project of their life, and they will create a success story out of these 24 hours. तो आप में से कितने लोग तैयार हैं कि जो कि मोबाइल फोन छोड़कर 24 घंटे मेरे साथ रहने को तैयार है? आप नहीं, मैं भी नहीं उठाऊंगा।
वाओ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो सुबह टॉयलेट में अपना मोबाइल फोन नहीं लेकर जाते? ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा सुन लो एक मिनट, जो नहीं लेकर जाते हैं वो पूजनीय है। क्या है? पूजनीय समझते हैं, जिनकी पूजा करनी चाहिए। और जो लेकर जाते हैं वो कल से मत लेके जाओ। आप पूछिए मेरे से, सर क्यों नहीं लेके जाए, इतना मुश्किल काम? आप इसलिए नहीं लेकर जाएं क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज डाउनलोड हो सकती है। क्या तो पेट को डाउनलोड कर लीजिए या फिर मैसेज को डाउनलोड कर लीजिए। मैसेज को डाउनलोड करेंगे कोई भला नहीं होने वाला, पर यदि पेट को डाउनलोड करेंगे तो यू विल कम आउट विद सो मेनी। मैम आप बैठिए, क्यों खड़े, चिंता मत करिए, बच्चे तो सुनेंगे तो आप खड़े रहेंगे तो भी चुप रहेंगे, नहीं रहेंगे तो भी चुप नहीं रहेंगे। If I am talking sense, they will be silent. If I am talking nonsense, they will be nonsense. मैम सर प्लीज बैठिए ना, बैठिए, आप खड़े रहेंगे मुझे दिक्कत है। ये कैमरा के लोग, इनके पास तो चॉइस नहीं है। बैठिए बैठिए, I want all of you to have a relax. So my request is, if the plan doesn't work, ये सर जो पीछे बैठे हैं ये उनके लिए आंसर है। उन्होंने कहा ना कि भाई यदि कुछ फेल हो गया तो क्या करें, या नहीं काम करा तो क्या करें। तो आपने क्या करना है, इफ द प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान, नॉट द ग्रुप। इसीलिए कहते हैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी करिए। तो प्लान को चेंज करिए, अपने गोल को मत बदलिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपने तय करना है कि आप कामयाबी होना आपकी चाहत है, आपका इरादा है। आपका इरादा होगा आप कभी फेल नहीं होंगे, और यदि आपकी चाहत होगी विल कीप ऑन। क्योंकि मुझे लगता है ये जो इंडस्ट्री का टाइम है सबसे बेस्ट टाइम है। आई विश आई वुड हैव दिस टाइम इन विच एरा यू आर लिविंग। क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें खूब आशाएं हैं, एंड देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। यू जस्ट नीड टू एक्ट एज अ ब्रिज। आपको फाइंड आउट करना है कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जो काम मैं कर रहा हूं, उसको मैं अपॉर्चुनिटी से कैसे कनेक्ट कर सकता हूं। For example, I gave you an opportunity, please be with me for 24 hours and it will set this 24 hours to make a plan for your life. Now you have a choice, someone will say, अरे बाबा 24 घंटे कैसे जगा जाएंगे? और आपने कहा नहीं भाई 24 घंटे लगकर I'll create a plan for my life. Am I right or wrong? So what I mean to say, you need to make a plan, you need to act as a bridge कि इस आशाओं को मैं कैसे possibilities में create करूं। Are you with me guys? Yes, no, backbencher? आराम से अपना मोबाइल देख रहे हैं, but are you with me? So can you please help me to understand what we have learned so far? Yes, sir. थैंकफुल रहना चाहिए के लिए उन्होंने क्या किया, पेरेंट्स के लिए। पर आप मेरी बात से कितने कन्विंस हो? Thank you. You need to get convinced to do things, right, sir? Yes, please. Anyone else? Yes, sir. How do you stick a single plan? As you say, goal fix and plan A, plan B, plan C. By waiting for single plan, we depend on other plan by thinking other plans. पहले तो बेटा प्लान बनाना इंपॉर्टेंट है, स्टिक करना तो बहुत बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वर्क ऑन इट कि व्हाट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। यदि आप पहले प्लानिंग पे काम करेंगे ना, और यदि आप कन्विंस होंगे, आप ऑटोमेटिक दूसरे काम नहीं करेंगे। Are you getting my point? So first important is you need to make a plan. आज जितनी भी बिल्डिंग बनी है, ये इंस्टीट्यूट बना कैसे बना? First they created a plan कि हमें ऐसा बनाना है, यहाँ पर बिल्डिंग होगी, यहाँ पे लाइब्रेरी होगी, यहाँ पे कैफेटेरिया होगा, उसके बाद ना बने। ऐसा तो नहीं हुआ ना भाई कॉन्ट्रैक्टर काम कर तेरे जहाँ मर्जी तू बना दे, ऐसा नहीं होता ना। You first help yourself to create a plan. And if you don't find yourself, take someone's help कि बाबा मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ and how I go. मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने प्लानिंग में कहीं भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, टेक हेल्प ऑफ सीनियर्स, टेक हेल्प ऑफ इंडस्ट्री पीपल, गो टू देम एंड दे से सर आई वांट यू टू बी माय मेंटोर। इंडस्ट्री का एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो आपसे कहेगा यार आई डोंट वांट टू कोच यू, आई डोंट वांट टू बी मेंटोर। पर हमारा क्या चैलेंज होता है कि हम उनके पास हिम्मत करके नहीं जाते हैं, ये मना कर, अरे बाबा ना तो है, मना तो कर ही देगा, पर क्योंकि हमने पूछा ही नहीं तो ना तो पहले से ही है। So you must keep on trying
and I feel that is where help. I was very lucky to have great mentors in my life. G.D. Birla sir was my mentor, J.R.D. Tata sir was my mentor, Dhirubhai Ambani sir was my mentor, and it was only simple because during my college days, I went to them and I said, sir, can you be my mentor? And they agreed for it. So what I'm trying to say कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं जिनको आप मानते हैं, आपको डर लगता है कि अरे मुझे मना ना तो है, पर यदि आप ट्राई करेंगे, I'm sure you would succeed. So please work on your plan. You go to them कि सर मैं आपके पास क्या कोर्सेज है, MCA ना, तो आप अपने इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके पास जाकर यदि उनको कहेंगे, आप यदि वहाँ काम करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, I'm sure you would succeed. और एक और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप में से किसी को भी ये चिंता है कि यार हमें इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. Every industry right now is looking for great internship. I am on board of National Skill Development Corporation. मुझे 50 इंटर्न तो वहाँ पर चाहिए. It's a very big skilling council. I do not know if you heard of National Skill Development Corporation, and they need so many interns. I work on Indian Oil. They need so many interns. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस समय इंटर्न्स की जरूरत है. तो ऐसा नहीं है कि इंटर्न लोग लेना नहीं चाहते. बात ये कि यदि आप उनको राइट तरीके से अप्रोच करोगे, आई एम श्योर यू गो एंड वर्क विद देम. ऐसे आई रन अ स्मॉल इंक्यूबेशन सेंटर एट उखला, जो कि गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास में, और वहां पर मैंने 50 मशीनें लगाई, छोटी छोटी, सॉस बनाने की, नेडल बनाने की, ईट बनाने की, टोमेटो प्यूरी की, अपना सोया मिल्क की, ऑयल मिल्क टाइप की छोटी छोटी मशीनें लगाई है. तो बच्चे वहां पर आते हैं और मेरे साथ 2 दिन पूरे दिन वहां पर रहते हैं, एंड दे चूज देयर पैशन आउट ऑफ इट एंड देन दे क्रिएट अ प्लान. सो आई हैव thousands of success stories जहां पर आज बच्चे एंटरप्रेन्योर बने हैं एंड देन गो टू नेक्स्ट लेवल. सो व्हाट माय रिक्वेस्ट टू यू सर, help yourself, create a plan to go to next level. If your plan is right, it's going to work. If your plan is wrong, उसको ठीक ठाक करिए, कोशिश करिए, मेहनत करिए, फेल होंगे दोबारा से ठीक करिए. Are you with me? Yes, please. Anyone else? Can you please help me to understand what you're learning so far, ma'am? You? Anyone of you? कि कुछ नहीं हुआ? बंद कर दे क्लास, कुछ नहीं हुआ. Yes, sir. So depending on our scenarios and situation of life, we have different priorities in our life. So how we can manage that? पहला तो मेरा सवाल था कि अभी तक आपने क्या सीखा, फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ. अभी तक कुछ सीखा, नहीं सीखा कि सब जीरो हो गया? क्या सीखा? जैसे कि अपने प्लान को एक सिस्टमैटिकल वे में चेंज करो. अगर नहीं प्लान अगर सक्सेसफुल होता तो उसे चेंज करो और उसे इनोवेशन उसमें करो. अच्छा, and what is your question now? So my question is, माइको पास बेटा. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी लाइफ में डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमारे प्रायोरिटीज चेंज होते हैं. तो सर इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करें? हमें नहीं, प्रायोरिटी तो चेंज होगी नहीं होगी तो आपने तय करना ना बेटा. देखिए, आप रोड पे निकलते हैं तो कहीं क्लीन एरिया मिले, कहीं पे सिग्नल मिलेंगे, कहीं पे आपको ट्रैफिक मिलेगा. वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना. जो करंट सिचुएशन है उसमें से क्या बेस्ट हो सकता है वो आपने करना है. अभी हम सब ने कोविड टाइम से पास आउट हुए ना. कोविड का हमारा पीरियड गया और कोविड के अंदर लोग कोविड से कम मरे, उसके डर से ज्यादा मरे. यस और नो? तो मेरा कहने का मतलब है सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, एटमॉस्फेयर आपके हाथ में नहीं है, बट उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप कैसे बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं वो डेफिनेटली आपके हाथ में. सो आई फील you have to judge, you have to think about it, you have to create a plan, and then you need to work on it so that you can go to next step. और हम यही तो करते हैं. आपने सुना ना, आप यही तो कहते हैं, यार मैंने तेरा इतना अच्छा किया, फिर तू मेरे साथ ऐसा क्यों, एक गलती क्यों करे ना. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लर्न नॉट टू कैरी बैगेज. बैटरी है. Guys, are you good? मुझे लग रहा है बहुत गर्म सा हो गया माहौल. So my request is, sir, if you can have a break for 10 minutes, and then I feel when we come back, और फिर जिनको इंटरेस्ट है वो आएंगे तो I'll be more than happy. So right now what is the time? 11:20. अच्छा, वैसे भी मैं तो राइट टाइम पे खत्म कर रहा हूँ. आपने मुझे 1.5 घंटे का टाइम दिया. So it is 11:20 and we meet at 11:35. Is it all right? Yes or no? और फिर हम बैठकर जो है
फिर हम इसकी आगे की चर्चा करते हैं। एंड पोस्ट, हेलो गाइस, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। So what I want to tell you, post your break, what I'm going to work with you is कि they're all beautiful watches. आज के टाइम में हर आदमी टाइम पीस की परवाह करता है, ना कि टाइम की परवाह करता है। It is not important what kind of watches you are putting on. How you value time, I feel, is what you are going to work on. Also, I'm going to help you with one thing, कि they're all 4 beautiful books. इन चारों बुक में एक लाइन कॉमन है। Can you please help me to understand कि वो एक लाइन कॉमन क्या है? इन all 4 books में एक लाइन कॉमन है। Can you please help me कि वो कॉमन लाइन क्या है? इन 4 बुक्स के अंदर एक ही लाइन कॉमन है कि they are best sellers. And what I want to ask you is कि please help me to understand कि ऑथर का काम लिखना है या उसको बेचना है। पर यदि वो खाली लिखेगा तो खाली प्रोफेसर रह जाएगा। पर if he knows how to sell his market, so you into professional studies, it is extremely important for you how you are able to present yourself, how you create a plan for yourself, and whenever you go into the market, whenever you apply for your interview, whenever you face interviews, how well you are able to present. क्योंकि मुझे लगता है आज के टाइम में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आपकी क्वालिफिकेशन कितनी, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे उसी क्वालिफिकेशन के साथ जाएंगे। पर ये इंपॉर्टेंट है आप प्रेजेंट कैसे कर पाते हैं। आई फील दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। गॉड ब्लेस यू गाइस। डिप्रेशन की बात आती है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हौसला और घोंसला मत छोड़िए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। We have to learn how to respect it. And many people they come to me in my life and they say, sir हमने सबका अच्छा किया, मैं सबका अच्छा करती हूँ, फिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? तो मैं इनको यही कहता हूँ कि how people treat you is their karma and how you react is yours. What I'm trying to tell you is you need to make a plan which is going to work for you. और आप में से जो बच्चे रियली सीरियस है अपने करियर के बारे में, एक वो बुक जरूर से पढ़े। आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक बुक रीडिंग, बट देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन। वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन। आई विल शेयर इट विद सर एंड आई एम श्योर यू कैन गेट इट ऑन द व्हाट्सएप इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। बिकॉज मेरा ये मानना है कि वर्ड्स कैन हील यू एंड वर्ड्स कैन हर्ट यू। दुनिया की जो सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री वो आपका अपना ब्रेन है, और हम शायद सही शब्दों को चूज करना भूल गए। द वर्ड इज कर्म ना कि कर्मा, द वर्ड इज धर्म ना कि धर्मा, द वर्ड इज हिमालय नॉट हिमालय, द वर्ड इज सुनील गावस्कर नॉट गावस्कर, द वर्ड इज रविंद्रनाथ ठाकुर नॉट टैगोर। जो लोग कलकत्ता से हैं, there's a place in Calcutta called ठाकुरबाड़ी, he comes from there. The word is तिरुवर अनंतपुरम, तिरु यानी लक्ष्मी, वर यानी लक्ष्मी के पति, जिनका निवास स्थान पुरम इज तिरुवर अनंतपुरम, नॉट त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम इज द लैंग्वेज ऑफ कन्वीनियंस। आपके प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट है यू हैव टू वर्क ऑन योर वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर चूजिंग। जब आप अपने सीनियर्स के पास, अपने कलीग के पास, जब आप अपनी टीम बिल्ड करेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, इवन आपके इस बैच के अंदर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है यू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 चिल्ड्रन, और आप उनसे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं या जो आपको बाजार के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं या जो आपका प्रॉब्लम एरिया है उसको हम कैसे सॉल्व करें वो आपस में सीखिए। पता है हम लोग क्या करते हैं, यदि हमारी कोई से नहीं बनती है या हमारा किसी के प्रति कुछ बातचीत है, हम 4-5 लोग मिलकर उसके पेट भर के आधे घंटे बुराई करते हैं। वो तो ऐसा ही है, वो तो पता नहीं क्या समझती है। फिर आधे घंटे बाद क्या बोलते हैं, छोड़ ना यार हमारा क्या लेन देन। तो 5 of you literally wasted 5 hours, 2.5 hours. और एक बात याद रखिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटी देयर टू पास नॉट टू पॉज। मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं, एंड विद माई एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम एन एकेडमी एंड फ्रॉम इंडस्ट्री, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है
कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं वो एंटरप्रेन्योर है नहीं, वो खाली प्रोफेसर है, और जो एंटरप्रेन्योर हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते नहीं, और जो पढ़ाते हैं वो एंटरप्रेन्योर है नहीं। God is very kind enough on me that 16 years I got an opportunity to run industries, and 16 years I am into academics. With your blessings, I go to one of the top institutions and universities and colleges in the world over. I go to 14 countries, 40 countries, and teach in about 14-16 languages. You need to work on this. We are having a great. मुझे नहीं पता कि आपको मेरा सेशन कैसे लग रहा है, बट मैं आप लोगों से उम्मीद करता था, आज से पहले जितने भी सेशंस मैंने भारतीय विद्यापीठ में करे, we had so much of interaction. Everyone was so curious to ask कि सर हम ये कैसे करें, सर हम ये कैसे पढ़ें, सर हम एंटरप्रेन्योर कैसे बने, हम सर मेरे पास में प्रोजेक्ट है, आपने कहा फंड करेंगे, हम कैसे करें। आप में से एक जना मुझे पूछता है जी आपने कहा 24 घंटे हम आपके पास पढ़ेंगे और 24 घंटे में हम कुछ नहीं निकलता है। बाबा, यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ, यू कांट चैलेंज मी। आप देखिए, मैं 24 घंटे आपको देने के तैयार हूं बिना 1 रुपए के, जहां पर मुझे 1.5 घंटे पढ़ाने के 5 लाख रुपए मिलते हैं। You have to see how much capabilities you guys have. कि no sir, in 24 hours we will make sure that we will do something. Are you getting my point? What I am trying to say? None of you is ready to challenge yourself. कि नहीं sir, we will make sure that we come to you tomorrow with the project. मेरे को अपना टाइम याद है, मेरे फादर कॉलेज में पढ़ता 10,000 रुपए भी नहीं देते थे। But I am here to fund all your projects at any price. Since morning I have given you so many opportunities. None of you came to me कि sir we want to do this or we want to do this or we have a plan. Can you show us the path? I am here to work for you. Instead of going to corporate and charge them huge money, I chose to work with children क्योंकि मुझे लगता है बच्चे ही भविष्य हैं। मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा, इंडस्ट्री क्या बोलेगी, सर बताओ हमें प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, सर ये बताओ सेल्स कैसे करनी है। BMW issued an official letter to me saying that because of my intervention, their sale has gone up by 7.5%. I am here in front of you with all my, whatever stories I am saying you, it's all my personal experience. मैं आपको किसी दूसरे की स्टोरी नहीं बोल रहा। And many children they come to me, सर आपने कैसे संघर्ष किया। हर आदमी मेरे संघर्ष की कहानी सुनना चाहता है, संघर्ष कोई नहीं करना चाहता है। Everyone is interested what kind of hardship I have done, and no one is ready to do work hard. I feel so sorry in a session like this, people are busy with mobile phones. That is why your attention is not there. I told you in first minute of mine, please remember divided attention never pays. मेरे को लगता है academic institutions are great place. आप खाली कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं आते, come here to work on your personality. आप में से 3 बच्चे बराबर बात भी नहीं कर पा रहे। आप में से किसी के अंदर हौसला ही नहीं कि सर हम खड़े होकर सवाल पूछें। एक जना को माइक दिला कहते कहां फंसा दिया, तू करना, मेरे को क्यों दे रही है। इट डजंट वर्क गाइस। जब आप अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करेंगे, खाली आपको जाके बोलना होगा, फिर आप क्या करेंगे, अपने सीनियर्स को ब्लेम करेंगे, मुझसे तो जलता है, मेरे को तो देखता नहीं है। व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव गट्स टू प्रेजेंट योरसेल्फ। आई एम सो लकी टू वर्क विद सो मेनी कंपनीज वेयर आई, कंपनियां उनकी, काम उनका, ये देखिए कितने मस्ती से घूमते हुए आ रहे हैं, जैसे लाला जी की दुकान। एंड दैट इज वेयर सीरियसनेस इज नॉट देयर। फिर हम कहते हैं कि हम तो स्ट्रेस में, हम तो डिप्रेशन में, क्योंकि हमें कुछ मिल नहीं रहा है। बाहर जो आदमी आपको पैसे देता है, he expect 10 times result out of you. Guys, learn to respect yourself. आप अपनी खुद की इज्जत करेंगे ना, तब आपके दूसरे लोग इज्जत करेंगे। बॉडी लैंग्वेज इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे सामने बैठे हो टांग के ऊपर टांग रख के, इट डजंट वर्क लाइक दिस। आप प्रोफेशनल कॉलेज के बच्चे हो यार, ना आपको टाई पहनने का तरीका, ना आपने सूट, मतलब हम कहाँ चले गए यार।
I'm sorry guys, don't mind my words, but as a senior, as a colleague, I'm just trying to help you how you can go to. I have no reason to, you know, मेरा कोई intention नहीं कि मैं आपको कुछ आप बोलेंगे यार क्या knowledge देने आ गया हमारे को. I'm worried. My both children are of your age and I'm really concerned about them. और मैं उसी भावना से आपके सामने बात कर रहा हूँ. It's so difficult to see smile on everyone's face. मतलब किस चीज की तकलीफ है, मैं तो सुबह से ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा. तुम सब लोगों से मिला के 2 से 3 लोगों का वजन मेरा अकेले का. तुम सबसे कम नींद इस समय मेरी हुई है. For last 12-13 days I am traveling every single night and working whole day morning. Again I am traveling. Today evening I am going to Bangalore again to teach there, tomorrow at MS Ramaiah. If you don't learn to have a smile on your face, if you don't learn how to present yourself, it's so difficult. फिर आप क्या करें घर वालों को. एक बच्चा आया, सर मैं चाहता हूँ मेरे पापा को हक करूँ पर मेरा NIT में नहीं हुआ करके. ये क्या बात है यार. Your parents are looking at you. आपके पेरेंट्स को आपसे कुछ नहीं चाहिए. I'm sure जिस एज में मैं हुड्डा साहब हैं और हमारे बच्चे भी सबके बड़े हो गए, सर क्या हमें अपने बच्चों से 1 रुपया चाहिए? क्या चाहिए? खाली शाम को आके पूछे कि पापा आप कैसे हो, जॉब इज डन. Please remember guys, your parents don't expect 1 rupee out of you. और दूसरी बात है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. जो आप कर रहे हैं वही बच्चे आपके साथ करेंगे. फिर कहेंगे जनरेशन गैप है. मैं कोई जनरेशन की बात ये है, आप कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते. हर फादर को कितना भी आपसे नाराज हो, खाली आप बाद में बोल देंगे ना पापा आई एम सॉरी, 1 सेकेंड में वो जो गुस्सा है वो 0 हो जाता है. प्लीज yes or no, do you agree with me or no? Yes sir. किस बात की शर्म है यार. If you find a time, I just shot a video on YouTube and I say my father is better than me. Parents की तकलीफ उनके जाने के बाद पता लगती है guys. So please learn to respect them. So उड़ के समझ आएंगे. So can I request all of you to please settle down first? और सर जो भी खड़े ब्रेक पे क्या तो हम बंद कर दें या कुछ ऐसा कर दें, अदरवाइज तो हम पूरा कर ही नहीं पाएंगे. Enjoy this. Wow. Thank you. बच्चों ने क्या? What are you saying? It's so nice. हाँ? फिर से? Sorry mom. ठीक है. तो मैचिंग इयररिंग्स दिला दो. छोटे छोटे वो बहाने क्यों पड़े हमें बनाने, झूठी मोटी बातों में हम सच क्यों लगे छुपाने. बूंदे कहे ये जान भी लो, हुई खता जरा मान भी लो. दिल में जो है कह के देखो, कितना चैन होता है सच्चाई में. बूंदे कहे ये जान भी लो, हुई खता जरा मान भी लो. दिल में जो है कह के देखो, कितना चैन होता है सच्चाई में.
कहा था क्यों कहा सवाल लगे मन भाने बंद करे ये जान भी लो बुरी खता जरा बांध भी लो दिल में जो है कह के देखो कितना चैन होता है सच्चाई में कितना चैन होता है ना सच्चाई में How was it? Guys, life is simple. Don't make it complicated. You know what is the biggest challenge? I always say life is simple, we make it complicated. Business is simple. People around that business makes it complicated. You have to learn the art of simplicity. Whether it is your working, whether it is studies, whether it is your future, कोई rocket science नहीं. Give a clear-cut command what you want to achieve. And if you just make a plan, I promise you guys, it's going to happen. The challenge is we do not work and we do not pay emphasis on plan. और मेरा ये मानना है कि your success, your wealth lies in the energy. इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनका बड़े बड़े प्लान हैं, पर वो कामयाब क्यों नहीं? क्योंकि उनका एनर्जी नहीं है. And the best part is you can't buy energy anywhere. न लंदन में, न जर्मनी में, न इंडिया में, न बॉम्बे में, it's all here. You choose for yourself. So there is a movie called Corporate. देखिए किसने? देखिए movie? There is a movie called Corporate. You must see if you find a time out of your busy schedule. So उस मूवी में क्या होता है? एक रात को डिनर चल रहा होता है, सारे प्रेसिडेंट, सारे कंपनी के लोग ऊपर नाश्ता खाना रात को डिनर कर रहे होते हैं और सारे ड्राइवर नीचे आपस में बात कर रहे होते हैं. तो एक ड्राइवर होता है, उसको पूछता है कि यार ये कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? तो दूसरे का धक्के कि तुझे नहीं मालूम, तू तो वाइस प्रेसिडेंट का ड्राइवर है. बोले मुझे नहीं मालूम, तू बता दे. बोले बहुत आसान है, जहां एक आदमी का काम चार लोग करते हैं उसे कॉर्पोरेट बोलते हैं. मैं आज तक मेरी लाइफ में मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि मैं बिजी हूं. Any one of you can pick up a phone. Anywhere you need my help, I'll be more than happy to assist you. The only challenge is कि जब मैं कहीं भी पढ़ाने जाता हूँ या मैं कोई भी मीटिंग अटेंड करता हूँ तब मैं फोन को, आपने देखा होगा सुबह से मेरा कोई फोन है. It is with my person. When I go back, I'll sit in the car and I see all the messages and I make sure before day end I reply each and every mail, I reply each and every message, and I come and I make sure that I am able to reach. I have a target. Whenever I give my business card to someone, I say, guys, please do not mind, but you'll have a feedback from me within less than 48 hours, 48 hours. मुझे आज तक नहीं समझ में टाइम, but that's what I said. I'm telling you since beginning कि please work on your priority management, ना कि on your time management.